विधानसभा चुनाव में जैसा बीजेपी को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा है, संजीव बालियान के लिए काफ़ी मुश्किलें हो सकती हैं। 5 विधानसभा इस लोकसभा क्षेत्र में आती हैं, जिसमें भाजपा अपनी 4 विधानसभा खो चुकी है। पहले इनके पास 3 विधानसभा में 4 विधानसभा में से 5 में से 2 थी, लेकिन खतौली में उपचुनाव के बाद भाजपा ने अपना वो विधानसभा भी खो दिया है, जिसके बाद इन समीकरणों से डॉक्टर संजीव बालियान अपने आप को पूरी तरह सुरक्षित नहीं मान सकते। ये जो गठबंधन है सपा रालोद का, ये मुस्लिम जाट और जैसे भीम आर्मी भी जुड़ रही है, तो ये बड़ा मजबूत गठबंधन हो सकता है और भाजपा के लिए कड़ा मुकाबला ये महागठबंधन देगा। यहाँ पर गठबंधन अपने तरीके से पूरी उम्मीदों के साथ चुनाव मैदान में है और भाजपा के पास प्रत्याशी पहले से मौजूद है। डॉक्टर संजीव बालियान उनके प्रत्याशी होंगे, लेकिन गठबंधन का जो भी प्रत्याशी होगा उसके हिसाब से थोड़ा समीकरण ऊपर नीचे हो सकता है। बाकी दशा वेस्ट यूपी की बीजेपी को कड़ी टक्कर देगा। नमस्कार, मैं हूं संदीप सैनी। आप देख रहे हैं यूपी तक। 2024 लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और इसी के चलते आज हम मुजफ्फरनगर जनपद की लोकसभा सीट पर मौजूद हैं। यूपी तक के खास प्रोग्राम क्या है जनता का मूड, इसी के तहत आज हम यहाँ के जो सीनियर पत्रकार हैं उनके साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि इस समय 2024 का चुनाव जो अब कुछ ही समय में होने वाला है, इसको देखते हुए जनता का मूड क्या है, जातीय समीकरण क्या बता रहे हैं और आखिरकार चुनाव के समय ये ऊंट किस ओर बैठने वाला है, इसी सभी पर बात करेंगे यहाँ के वरिष्ठ पत्रकारों से। सबसे पहले मेरे साथ में राकेश शर्मा जी, जो राष्ट्रपति पदक से पुरस्कृत भी है देहरादून से, इनसे बात करेंगे आखिरकार मुजफ्फरनगर की राजनीति और जातिगत आंकड़ों को लेकर के 2024 का लोकसभा चुनाव अपनी निगाह से ये कैसा देख रहे हैं। जी स्वागत है आपका यूपी तक में। धन्यवाद। 2024 का चुनाव अब सर पर है, क्या लगता है आपको कि जातीय समीकरण क्या बता रहे हैं, जनता का मूड क्या है, आखिरकार क्या लगता है कि क्या होने वाला है? देखो संदीप, अभी चुनावी बिगुल बज चुका है और तमाम सियासी दल, चाहे वो भाजपा हो, गठबंधन वाले हों, रालोद हो, सपा हो, तमाम लोग सियासी दल जो है चुनाव की तैयारी करने लगे हैं और जनता के बीच वो अब नज़र आने लगे हैं। और जहाँ तक हम राजनीतिक समीकरणों की बात करें, समीकरण तो अभी बनेंगे और बदलेंगे, टूटेंगे, कई तरह के अभी बदलाव होने वाला है। क्योंकि अभी भाजपा का प्रत्याशी तो लगभग तय है, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान चुनाव मैदान में होंगे, लेकिन गठबंधन, क्योंकि सपा रालोद का गठबंधन है, उसका प्रत्याशी कौन होगा अभी ये तय नहीं है। क्योंकि जिस समय ये तय होगा उसके बाद नए समीकरण बनेंगे और पुराने समीकरण टूटेंगे। जिस तरीके से कुछ बात सामने ये आ रही है कि जो गठबंधन सपा और लोकदल का हुआ है, उसमें अब सुनने में ये मिल रहा है कि लोकदल की तरफ से ये बातें निकलकर सामने आ रही है कि उन्होंने कहा है कि सिंबल भी हमारा और प्रत्याशी भी हमारा मुजफ्फरनगर में रहेगा। अगर वो कंडीशन सामने आती है और लोकदल यहाँ मैदान में उतरता है तो क्या लगता है कि चुनाव आप किस तरीके से देखेंगे और आपको क्या लग रहा है कि लोकदल आखिरकार किसे मैदान में उतार सकती है? देखो, मुख्य मुकाबला तो भाजपा और गठबंधन होना है। सपा रालोद गठबंधन जो है टक्कर देगा, भाजपा का जो एनडीए जो प्रत्याशी होगा वो सीधी टक्कर इन दोनों की होगी। और क्योंकि अभी ये तय नहीं है कि प्रत्याशी कौन होगा, हालांकि जो अब तक चर्चाएं हैं, जो खबरें आ रही हैं, उसमें ये आ रहा है कि रालोद का प्रत्याशी, रालोद का सिंबल होगा, जैसे विधानसभा चुनाव में हुआ था। लेकिन विधानसभा चुनाव में फ़र्क ये था कि सिंबल रालोद का था, लेकिन सपा के उम्मीदवार ने टिकट उस पर लड़ा है। लेकिन इस बार रालोद के जो नेता हैं, अभी 2 दिन पहले भी ये जो चुनाव अधिकारी आए थे, उन्होंने साफ कहा था कि इस बार सिंबल भी रालोद का होगा और प्रत्याशी भी रालोद का होगा। तो अब रालोद में कई उम्मीदवार हैं, लेकिन सपा का जो उम्मीदवार जिसका नाम जो चाह रहा था कि गठबंधन से चुनाव लड़े, पूर्व सांसद हरिंदर मलिक, उनकी अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो उनकी दावेदारी अन्य उम्मीदवारों के मुकाबले ज़्यादा मजबूत होगी। आप लंबे समय से यहाँ पर चुनाव देखते आ रहे हैं, अगर जातियों का एक आंकड़ा समीकरण हम देखें कि क्या लगता है कि हर बार यहाँ पर लोकसभा चुनाव किस तरीके से होता है और कौन सी जाति किस तरफ अपना रुख करती है? देखिए, जो पिछले 2 चुनाव की अगर हम बात करें, 2014 के लोकसभा की बात करें, 2019 की बात करें, तो समीकरण बदले हैं। ये क्योंकि वेस्ट यूपी है, जाटलैंड हम इसे बोलते हैं, तो यहाँ पर जो चौधरी चरण सिंह का जो समीकरण था, जाट प्लस मुस्लिम और प्लस पिछड़ी, वो अब समीकरण टूटा हुआ है। क्योंकि जब से 2013 का दंगा हुआ उसके बाद से ये समीकरण टूटा है। लेकिन पिछले जो उपचुनाव हुआ है, खतौली उपचुनाव हुआ है, उसमें ये समीकरण दोबारा बना है। अब ये देखना है कि लोकसभा चुनाव में जो समीकरण पुराना समीकरण है ये कितना कारगर होता है, ये भी कहना कुछ भी मुमकिन नहीं है। अगर वो समीकरण फिर से बनता हुआ आप अगर देख रहे हैं तो क्या लगता है कि बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं? बिल्कुल, क्योंकि 2 बार लगातार भाजपा जीत रही है, तो
उसका विरोध तो थोड़ा करना, जो विरोध के सवाल हैं वो लगातार पैदा हो रहे हैं। और अगर हम ये जो गठबंधन है सपा रालोद का, ये मुस्लिम जाट और जैसे भीम आर्मी भी जुड़ रही है, तो ये बड़ा मजबूत गठबंधन हो सकता है और भाजपा के लिए कड़ा मुकाबला ये महागठबंधन देगा। जाति समीकरण के हिसाब से जो समीकरण दंगे से पहले चलता हुआ आ रहा था, अगर वो समीकरण एक बार फिर से 2024 के चुनाव में काम करता है तो बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकती है ये मुजफ्फरनगर लोकसभा की सीट। अनुज मुदगल जी हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। मुदगल टाइम्स के संपादक हैं। आखिरकार इनकी निगाह में 2024 का चुनाव क्या करने वाला है? स्वागत है आपका यूपी तक में। धन्यवाद संदीप जी। किस निगाह से आप 2024 का चुनाव देख रहे हैं और क्या लग रहा है आपको जातिगत समीकरण या पॉलिटिक्स? देखिए, मुजफ्फरनगर का चुनाव अगर हम सही मायने में माने तो पूरे देश भर में ये चुनाव जो है वेस्ट यूपी में चुनाव की दिशा और दशा तय करेगा। जैसा कि हम सब जानते हैं 2013 के दंगों के बाद जो मुजफ्फरनगर का मूड था वही मूड पूरे देश में देखा गया और चुनाव उसी थीम पर हुआ। आज का जो चुनाव है पूरे देश भर में मोदी बनाम अन्य है, लेकिन मुजफ्फरनगर का चुनाव ठीक अलग तरीके का होगा। यहाँ पर गठबंधन अपने तरीके से पूरी उम्मीदों के साथ चुनाव मैदान में है और भाजपा के पास प्रत्याशी पहले से मौजूद है। डॉक्टर संजीव बालियान उनके प्रत्याशी होंगे, लेकिन गठबंधन का जो भी प्रत्याशी होगा उसके हिसाब से थोड़ा समीकरण ऊपर नीचे हो सकता है। बाकी दशा वेस्ट यूपी की बीजेपी को कड़ी टक्कर देगा, ये मेरा मानना है। दो दंगे के बाद 2014 के अगर चुनाव की हम बात करें तो तकरीबन 4-4.5 लाख से बीजेपी ने ये सीट निकाली थी। डॉक्टर संजीव बालियान ने चुनाव जीता था और 2019 की अगर हम बात करें तो वो जो समीकरण था वो घटकर इतना कम हो गया था कि अजीत सिंह ने टक्कर बराबर की संजीव बालियान को दी थी और 6,500 वोटों से सिर्फ मात्र उनकी जीत हुई थी। क्या लगता है उस 2019 के समीकरण को देखते हुए अगर वो स्थिति बनती है तो क्या होने वाला है? देखिए, आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। 2014 का जो चुनाव था 4.5 लाख वोटों से डॉक्टर संजीव बालियान जीते थे, लेकिन 2019 आते आते वो अंतर घटकर 6,500 मात्र हो गया था, जिसका मायना आप एक बड़ी जीत नहीं मान सकते। और उसके बाद हुए विधानसभा चुनाव में जैसा बीजेपी को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा है, संजीव बालियान के लिए काफ़ी मुश्किलें हो सकती हैं। 5 विधानसभा इस लोकसभा क्षेत्र में आती हैं, जिसमें भाजपा अपनी 4 विधानसभा खो चुकी है। पहले इनके पास 4 विधानसभा में से 5 में से 2 थी, लेकिन खतौली में उपचुनाव के बाद भाजपा ने अपना वो विधानसभा भी खो दिया है, जिसके बाद इन समीकरणों से डॉक्टर संजीव बालियान अपने आप को पूरी तरह सुरक्षित नहीं मान सकते। और भी पत्रकार हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? नदीम सिद्दीकी मेरा नाम है। नदीम जी, आपको क्या लगता है ये 2024 का चुनाव आखिरकार क्या होने वाला है? क्योंकि अजीत सिंह जी जो चुनाव 2019 का हारे थे, तभी से जयंत सिंह जी एक बात कहते हुए आ रहे हैं कि मुजफ्फरनगर की सीट हमारे लिए जो है प्रायोरिटी पर रहेगी। तो क्या लगता है कि रालोद के खाते में सीट जाने वाली है या फिर गठबंधन का कोई सपा प्रत्याशी ही जाने वाला है? देखिए, अभी इस पर कोई स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। अभी गठबंधन जो है इस पर सीट का बंटवारा चल रहा है। इसमें अगर हरिंदर मलिक जी चुनाव लड़ते हैं सपा से तो ये थोड़ी मुश्किल इनके लिए हो सकती है, बीजेपी के लिए थोड़ी। जातीय समीकरण की बात करें तो जातीय समीकरण आखिरकार आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके से अभी शर्मा जी ने बताया कि दंगे से पहले जो जातीय समीकरण जाट और मुस्लिम का यहाँ पर चलता था, उपचुनाव में खतौली और 2022 के चुनाव में भी वो सब देखने को मिला है, अगर वो 2024 के इस चुनाव में भी देखने को मिलता है तो फिर क्या कंडीशन खड़ी होने वाली है? बिल्कुल बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी अगर ऐसा होता है तो। यानी कि जाट और मुस्लिम ये समीकरण 2024 का ये जो लोकसभा चुनाव होने वाला है इसी पर मुजफ्फरनगर की लोकसभा डिपेंड करती है। बिल्कुल बिल्कुल। एक सीनियर पत्रकार और हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? कौशिक। कौशिक जी, आपको क्या लग रहा है कि किस तरीके से आप इस 2024 के चुनाव को देख रहे हैं? देखो, 2024 के चुनाव जो आने वाले हैं गठबंधन और भाजपा, तो गठबंधन से अगर आपके हरिंदर मलिक आते हैं तो भाजपा को टक्कर मिल सकती है, क्योंकि ये नहीं है कि संजीव बालियान हैं वो पहले जीत चुके हैं, जाट बेल्ट है कह सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो हर कास्ट अपना चुनाव देखती है। ये नहीं कि भाजपा जीत जाएगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि कहीं ब्राह्मण भी है और अदर कास्ट भी हैं, तो कहीं ना कहीं उनके मान सम्मान को ठेस पहुंची है। यानी कि क्या लगने वाला है कि ये 2024 का चुनाव कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए कुछ अड़ंगी खड़ी कर सकता है? बिल्कुल खड़ी कर सकता है। तो सुना आपने, ये सीनियर पत्रकार मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से हमारे साथ थे, जिन्होंने अपना समीकरण बताया कि आखिरकार 2024 के चुनाव में इस पर होने क्या वाला है। लेकिन अधिकतर इन पत्रकारों का यही कहना है कि अगर 2024 के चुनाव में भी मुस्लिम और जाट समीकरण
ये काम कर जाता है तो बीजेपी के लिए यहाँ मुश्किल खड़ी हो सकती है। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से संदीप सैनी, यूपी तक।